राजा रजवाड़ों का राज तो इस देश से कब का खत्म हो चुका, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां राजा का आदेश ही कानून माना जाता है। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ का कुंडा इलाका, यहां आज भी भद्री रियासत का दबदबा चलता है। यहां पर हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर आदमी मानो एक ही नाम से वाकिफ है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। वहां की जनता के लिए मानो सरकार भी वही है, कोर्ट भी वही है। उनका दरबार आज भी सस्ता है और जो फैसला राजा भैया कर दे वही वहाँ का आदेश बन जाता है। सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन कुंडा और पूरे पूर्वांचल में दबदबा तो राजा भैया का ही रहता है। लेकिन कहावत है, समय हमेशा एक बरोबर नहीं रहता। वही राजा भैया जो जनता के दिलों के राजा थे, जो सिर्फ एक निर्दलीय विधायक होते भी सत्ता को अपने उंगलियों पर नचाते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधा प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से टक्कर ले ली। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी दुश्मनी जिसने यूपी की सियासत को हिला दिया। यहाँ लड़ाई महज दो नेताओं की नहीं रही, अब ये दुश्मनी पूरे प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित का रंग ले लिया। लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनी के पीछे कारण क्या था? आखिर मायावती ने राजा भैया को बर्बाद करने का कसम क्यों खा लिया और उन पर पोटा लगवा दिया? इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें 28 साल पीछे चलना पड़ेगा, कुंडा में, जहां से ये दुश्मनी की चिंगारी लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़कू बिंदास चैनल पर। साल था 1997। यूपी की सियासत में उथल पुथल मची थी। कारण ये था कि किसी भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। उसी समय मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन एक शर्त के साथ कि 6 महीना बसपा का मुख्यमंत्री होगा तो 6 महीना भाजपा का। मायावती अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। समय था भाजपा का। मायावती मुख्यमंत्री पर बना रहना चाहती थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़ना पड़ा। भाजपा से मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। मायावती को कुर्सी छोड़ना कील की तरह चुभ रहा था और मायावती कुछ ही महीने में अपना समर्थन वापस ले लेती है और भाजपा की सरकार गिर जाती है और प्रदेश में फिर से चुनाव कराने की मांग उठी। लेकिन असल खेल की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से एंट्री होती है कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया के नाम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सत्ता किसी की भी हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही रहती है, चाहे भाजपा की सरकार हो या सपा की। लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते हमेशा खराब रहे और यही कारण है कि वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। राजा भैया राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के बहुत करीबी थे और राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह दोनों ठाकुर नेता थे और उत्तर प्रदेश के सियासत में उस समय बड़ा नाम थे। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कुछ बसपा और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दिया, फिर कुछ निर्दलीय विधायक का समर्थन लिया, जिसमें जौनपुर के रारी सीट से बाहुबली विधायक धनंजय सिंह भी शामिल थे। सारे विधायकों को तोड़ कल्याण सिंह को समर्थन किया और सरकार बचा लिया। भाजपा से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह सरकार बनाते ही राजा भैया को मंत्री बनाकर सरकार बचाने का इनाम दिया। राजा भैया मंत्री तो बन गए, लेकिन उन्होंने मायावती से सीधा दुश्मनी लिया और मायावती की आंखों में वो कील की तरह चुभने लगे। साल आता है 2002। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज थी और जब रिजल्ट आया तो किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 88 तो बसपा को 58 और सपा को 143 सीट मिला। वापस राजनीति में वही होता है जो लगभग 1997 में हुआ। भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री वापस मायावती बनती हैं। मायावती अपनी दुश्मनी भूली नहीं थी। भाजपा के कहने पर भी मायावती राजा भैया को मंत्री नहीं बनाती है। राजा भैया को मानो ये चीज नागवार गुजरा। उन्होंने कई बार मंत्री बनाने को लेकर सिफारिश भेजा, लेकिन मायावती एक ना सुनी। राजा भैया वापस मन बना लिए कि मायावती सरकार को गिराने की और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पेश किया। लेकिन इस बार मायावती अपना सरकार बचाने में कामयाब रही और यहीं से शुरुआत होता है राजा भैया के बुरे दिन। भाजपा के विधायक पूरन सिंह बंदेला की शिकायत पर मायावती ने सुबह 4 बजे राजा भैया के बद्री महल पर छापा मरवा देती हैं। राजा भैया के घर से AK-47 और अवैध हथियार मिलता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। राजा भैया को तालाब को सरकार रिजर्व बर्ड सेंचुरी घोषित कर वन विभाग को सौंप दिया और साथ में ही उनके पिता
और भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी धमकी देने के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगवा दिया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसका मतलब आतंकवाद निवारण अधिनियम, जो आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। उस समय ये कार्रवाई से मायावती का प्रदेश में एक अलग ऑरा बन गया था और प्रदेश में उनकी पहचान एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री में होने लगा। लेकिन मायावती के लिए भी अच्छा दिन बहुत ना चल सका। जल्दी उनके बुरे दिन आने वाले थे। उस समय विपक्ष में मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने मायावती पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। उसी समय मायावती का विवादित ऑडियो टेप सामने आया, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रही थी। यह ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी, क्योंकि उनका समर्थन मायावती को था। मानो मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसी समय मायावती पर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसकी वजह से मायावती को इस्तीफा देना पड़ा। ताज कॉरिडोर घोटाला। मायावती सरकार पर आरोप लगा कि वे ताजमहल के पीछे यमुना नदी के पास इलीगल कॉरिडोर बनवा रही। मामला तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। बीजेपी मायावती के राजनीतिक वर्चस्व को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने का मौका दिया। मुलायम सिंह के पास पूर्ण बहुमत न होने के कारण उन्होंने पहले कुछ बीएसपी के विधायकों को तोड़ा और कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मिलाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। माना जाता है कि बिना बीजेपी के समर्थन ये करना संभव नहीं था, क्योंकि ये दल बदल कानून के खिलाफ था। लेकिन बीजेपी के इशारों पर राज्यपाल खामोश थे और मुलायम सिंह ने सरकार बना ली। सरकार बनते ही मुलायम सिंह ने राजा भैया पर लगे सारे केस हटवा दिए और उन्होंने रिहाई का आदेश दिया और राजा भैया को मंत्री बनाकर अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। राजा भैया के बाहर आते ही लोगों को लगा कि अब बदला मायावती से भी लिया जाएगा। मीडिया ने जब राजा भैया से सवाल किया, क्या आप मायावती से बदला लेंगे, तो राजा भैया ने कहा, उन्हें हाथ लगाकर अपने हाथ क्यों गंदा करना, वो खुद अपने कर्मों से खत्म हो जाएंगे। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये कहानी है मायावती और राजा भैया के 28 साल पुरानी अदावत की। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। जय हिंद।